मॉर्निंग। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पे चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह हुआ, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा है लाल सागर वाला मार्ग। दो कारणों से लाल सागर का मार्ग जो था वो दुष्कर था, यानी बहुत कठिन था। मार्ग में अत्यधिक कोहरा था। कोहरा मीन्स बहुत ज़्यादा रास्ते में अंधेरा हो जाता था। कोहरा के वजह से, जिस वजह से व्यापार करना संभव नहीं था, आना जाना संभव नहीं था। और दूसरा कारण था मार्ग में चट्टानों का पड़ना। पहला अत्यधिक कोहरा पड़ना और दूसरा मार्ग में चट्टानों का पड़ना। इस वजह से ज़्यादातर व्यापारी व्यापार करने के लिए फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से ही होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। दो रास्ते थे व्यापार के लिए, जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग ही ज़्यादा उचित था। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। एशिया से यूरोप जाने वाली वस्तुएं जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती थी, उन राज्यों को टैक्स देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, जिसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। आगे 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनिया की विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर लिया, जिसके वजह से फारस की खाड़ी का जो मार्ग था, इन पर उनका नियंत्रण हो गया। और फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लग गए। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था, यानी सबसे आगे था। पुर्तगाल जो था वो सबसे आगे था। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तर महाद्वीप केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। किसने? नाविक बार्थलोम्यूडेज ने, जो एक पुर्तगाली नाविक था। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की और अंत में इसने अमेरिका की खोज की। नाविक का नाम था कोलंबस, जो स्पेन की सहायता से 1492 ईस्वी में अटलांटिक महासागर में बहुत
जोखिम भरी यात्रा की और अंत में अमेरिका का खोज किया। और 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तर मासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा किस अंतरीप से? उत्तर मासा अंतरीप के रास्ते से होकर, जो एक सीधा मार्ग था, भारत पहुंचा। यूरोपियों के भारत आगमन का जो क्रम है उस पर एक दृष्टि डालते हैं। पुर्तगाली देश है 1498 ईस्वी में कंपनी खोला, उसका नाम है एस्तादो द इंडिया। और दूसरा देश है डच, 1605 ईस्वी में उसके कंपनी का नाम है विरिगदे ओस्ट इंडीसे। और तीसरा है ब्रिटिश 1608 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। और चौथा देश है डेनिश, जो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी खोला। और पांचवा है फ्रांसीसी, 1667 ईस्वी में कंपनी द ईस्ट ओरिएंटल, इसके कंपनी का नाम है। अब हम लोग पुर्तगाली के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। आर्थिक और धार्मिक दोनों कारण सक्रिय थे। फर्स्ट जो है आर्थिक कारण में व्यापार करना और दूसरा धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सर्वप्रथम 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जो केरल में मालाबार तट पे है। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरी ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की। 1500 ईस्वी में अल्वारेज केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, फिर से भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर जो अल्मीडा बना, पहला गवर्नर का नाम है अल्मीडा। अल्मीडा 1505 से 1509 तक गवर्नर के रूप में रहा। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण करा, इसे अपना मुख्यालय बनाया और 1508 और 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्क
तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलवेरे को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया। बीजापुर से गोवा को जीत लिया कब? 1510 ईस्वी में। और किलेबंदी कराई, एक शक्ति केंद्र के रूप में विकास हुआ। अब आइए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1524 से 29 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा। वास्को डी गामा जो है 1524 से 29 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 ईस्वी में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? वास्को डी गामा का 1529 ईस्वी में मृत्यु हो गई। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई और सेंट जेवियर्स ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। नूनो द कुन्हा यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। पुर्तगालियों की देन क्या है, इस पे देखते हैं। भारत में प्रेस छापाखाना पुर्तगालियों की ही देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पहला है अल्मीडा मिस, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त 1505 से 1509 ईस्वी मुस्लिम जरबेरों को पराजित किया, कोचीन का दुर्गीकरण किया और किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। और दूसरा है अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। इसका काल रहा है 1509 से 1515 ईस्वी तक। और तीसरा है नूनो द कुन्हा। इनका कार्यकाल रहा 1529 से 38 ईस्वी तक। इनका कार्य कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया
और पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली एवं सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अब हम डच पे थोड़ा दृष्टि डालते हैं। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना की। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड सरकार ने क्या किया? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वादेर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मुसलीपत्तनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री किस तट पर स्थापित किया था? तो पूर्वी तट पर मुसलीपत्तनम में। और 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय बनाया। अपनी फैक्ट्री भी बनाई पुलिकट को और इसको अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पैगोडा सोने की मुद्रा ढालने का काम करते थे। सोलह 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। चिनसुरा में 1653 ईस्वी में चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बंगाल में इनका सबसे बड़ा केंद्र था। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियां उनके वर्ष और स्थान के बारे में थोड़ा दृष्टि डालते हैं। 1605 ईस्वी मुसलीपत्तनम आंध्र प्रदेश। 1606 ईस्वी पेतोपोली आंध्र प्रदेश और 1610 ईस्वी पुलिकट आंध्र प्रदेश और 1616 ईस्वी सूरत गुजरात। 1627 ईस्वी पिपली पश्चिमी बंगाल और 1653 ईस्वी चिनसुरा पश्चिमी बंगाल और 1658 ईस्वी कासिम बाजार बालासोर एवं नेगपत्तनम 1658 ईस्वी कासिम बाजार बालासोर एवं नेगपत्तम। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। निर्यात करना मीन्स बाहर भेजना, यहाँ से ले जाना, बाहर भेजना। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पे नज़र डालते हैं। डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं
सूती वस्त्र, सोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम, चावल।